स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड जीरो सेवन में। इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे हम, वृत्त का व्यास क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है। देखिए ये हमारे पास वृत्त है। इस तरह की आकृति को आप जानते होंगे, वृत्त बोलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया, ये वृत्त की आकृति की होती हैं। ये देखिए इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं या हिंदी में इसे केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र का उद्देश्य क्या होता है वृत्त के लिए? इसका उद्देश्य ये होता है, अगर इससे कोई हम दूरी इसकी बाउंड्री तक खींचें, पहले हम जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी बाउंड्री को। ठीक है, इस बाउंड्री को हम इसकी परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि बोलते हैं। इसे हम इसकी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम केंद्र से कोई दूरी लें इसकी परिधि तक की, मतलब केंद्र से परिधि तक इसके लाइन खींचें हम, और फिर हम एक ये दूसरी लाइन यहाँ खींचें। ठीक है, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी। हम तीसरी कोई और लाइन खींचें तो उसकी भी लंबाई इतनी होगी। चौथी कोई और लाइन हम खींचें तो उसकी भी लंबाई इतनी होगी। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हम जितनी चाहें उतनी लाइनें खींच लें, सारी की सारी लंबाइयाँ बराबर होंगी। और हर लंबाई इसको हम जो केंद्र से परिधि तक जो खींची जाती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या होती है। आप समझ गए त्रिज्या क्या होती है और ये क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है, अब हम कभी कभार 9th 10th और फर्स्ट ईयर इंटर के एग्जाम में हमें वृत्त की परिभाषा भी पूछ लेता है। तो वृत्त की परिभाषा देखिए क्या होती है। ये मेरे पास वृत्त की परिभाषा मैंने लिखी है। अब मैं वृत्त की परिभाषा से वृत्त को समझूंगा और वृत्त से वृत्त की परिभाषा समझूंगा। देखिए, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। बिंदुपथ का मतलब आप समझे, बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदु का रास्ता। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लिखा है वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। इस बिंदु का पथ का मतलब होता है, बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदु का रास्ता। तो यहाँ से लेके ये बिंदु चला, यहाँ से यहाँ चलता हुआ यहाँ पर दोबारा यहीं आ गया, तो उसने ये जो रास्ता बनाया है इसी को हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में भी यही कहा है, परिभाषा में। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। तो ये एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। अब आगे पढ़ते हैं। जिसकी एक स्थिर बिंदु, अब स्थिर बिंदु कौन सा है? स्थिर बिंदु ये वाला, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, मान लीजिए ये स्थिर बिंदु है, तो इससे दूरी अगर हम डालें यहाँ से यहाँ तक से दूरी, यहाँ लिखा सदैव नियत रहती है। अगर ये बिंदु यहाँ है तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। अगर ये बिंदु यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। ये अगर ये बिंदु मान ली यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक की बिंदु ले ली, तो ये सदैव नियत रहेगी। ये बिंदु, अगर ये बिंदु कहीं भी घूमे अपने रास्ता पे, बिंदु पथ पे, यहाँ कहीं भी घूमे, तो अगर हम इसकी इस सेंटर से दूरी नापें तो वो हमेशा बराबर आएगी। हम यहाँ हो तो भी हम दूरी ले लें, यहाँ हो तो दूरी ले लें, तो ये दूरी और ये दूरी या ये दूरी हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। ठीक है, हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त का देखिए व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास होता है 2r। अब हम देखेंगे वृत्त का व्यास होता क्या है। इसमें वृत्त में हम समझेंगे, ये तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या रही। अगर हम इसी त्रिज्या को और बढ़ा दें, ठीक है, इसी त्रिज्या को हमने और बढ़ा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाती है। कहने का मतलब एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, मतलब 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या, 2 टाइम्स ऑफ आर। सही है, तो इसे हम वृत्त का व्यास बोलते हैं, मतलब त्रिज्या का दुगना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
ये वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, ये पूरी दूरी वृत्त का व्यास कहलाती है। अगर परिभाषा की हम बात करें वृत्त के व्यास की, वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, अब परिधि, ये जो परिधि है ये है, ये परिधि है। ठीक है, इस वीडियो में हम वृत्त का एक एग्जाम्पल भी लगवाएंगे, उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करना। देखिए, परिधि की हम बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त को मान लीजिए हमने यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट करके, ये कोई डोरी से बना हुआ वृत्त है, हमने यहाँ से कट किया और इसे सीधा हमने फैला के रख दिया। तो मान लीजिए ये इस तरह से डोरी फैल जाएगी। ठीक है, इस तरह से डोरी फैल जाएगी, तो इसकी कोई ना कोई लंबाई तो होगी, कोई ना कोई लंबाई होगी। तो जितनी इसकी ये लंबाई होगी उतनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। ठीक है, तो हम अगर इसकी लंबाई नाप लें तो इसकी पूरी की लंबाई हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो परिधि को हम 2 पाई आर से लिखते हैं। अब पाई क्या है ये समझे हम। ये पाई है, पाई का मतलब मान होता है 22/7। कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पाई का मान 22/7 लगाते हैं। अगर हम इसे भाग कर लें 7 से तो 7 × 21 और 7 × 7। ये अगर हम पाई का मान ये लगा दें या ये लगा दें तो बात एक ही है, या यहाँ पर ये हमने 22 को 7 से काटा है तो ये आया है। ठीक है, अब हम देखिए जो एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल मैं लगवाऊंगा। ये देखिए वृत्त का एक एग्जाम्पल है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी परिधि भी बताओ। ठीक है, अगर हम ये त्रिज्या है, त्रिज्या आप समझते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल अभी आपने देखा, क्षेत्रफल होता है इसका πr²। ठीक है, तो ये देखिए पाई का मान तो 22/7 होगा और आर का मान यहाँ से देखिए इसमें दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब 7 गुणा में 2 बार। स्क्वायर का मतलब ये होता है आर गुणा में 2 बार। तो मैंने आर की जगह 7 लिख दिया, 7 को 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये स्क्वायर की वजह से। ये देखिए इस 7 से ये वाला 7 कट गया और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15, 154 ये आ गया। और देखिए त्रिज्या जो होती है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में आता है, तो त्रिज्या हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हमारा क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृत्त की परिधि। ने पूछा है वृत्त की हमें परिधि बताना है। वृत्त की परिधि, ये देखिए वृत्त की परिधि हम निकालेंगे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अगर हमें खाली त्रिज्या पता है तो हम क्षेत्रफल परिधि निकाल लेते हैं। ये देखिए पाई की जगह हमने लगाया मान इसका 22/7 और आर की जगह जो आर ये है, ये त्रिज्या है 7, ये लगा दिया 7। ये देखिए 7 से 7 कट गया क्योंकि 7 यहाँ नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। ये 22 की गुणा 2 से कर दी, 22 दूनी 44। परिधि आ गई हमारी 44। ये हम इसे सेंटीमीटर में लिखते हैं। सेंटीमीटर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ खाली देखिए एक आर है, यहाँ आर का स्क्वायर था क्षेत्रफल में, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ। यहाँ खाली आर था तो ये खाली सेंटीमीटर हुआ। अब हम बात करते हैं अगर वृत्त के डायमीटर मतलब वृत्त के व्यास के बारे में। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमें ये होता है 2r। अभी मैंने आपको बताया 2r होता है, तो r का जो मान होता है वो कितना होता है? अभी कितना है? r का मान 7 है, 7 लगा दें हम इसमें तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास आ गया। खाली हमसे इसमें वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था। हमने वृत्त का ये देखिए क्षेत्रफल निकाल दिया, 154 सेंटीमीटर आया।
वृत्त की परिधि हमारी ये आ गई 44 सेंटीमीटर। ये वृत्त की परिधि ये हुई चारों तरफ इसकी ये। और वृत्त की डायमीटर जो व्यास है वो ये देखो 2r होता है वृत्त का व्यास। तो हमने ये निकाला तो हमारा ये 14 सेंटीमीटर आया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।